इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज कहूंगा, गंभीरता से देखिए, कहीं ना कहीं कुछ भय का वातावरण है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके मन में डर लगा हुआ। आप बहुत कोशिश करते हैं कि हमने माफिया को ठीक कर दिया, हमने बड़े बड़े गुंडों को जेल में डाल दिया, लेकिन ये भय है क्यों? किस समाज में भय क्यों है? इस चीज पर भी आपको सोचने की जरूरत है। और अगर सोचेंगे, हम जानते हैं आप शपथ लिए हैं तो न्याय के पूर्ण बराबरी का सोच करेंगे, इसलिए इसमें मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं। अब मैं ये क्राइम रिपोर्ट तो आप हमेशा रखे हैं, हमको भी एक मिल गया, मैं सुना दे रहा हूं, क्योंकि आप तो अभी उसे सुनाएंगे ही और 100% कम बताएंगे, लेकिन मैं अब ये हमारे पास ज्यादा नहीं, हम नया नहीं लाए, हम पुराना लाए हैं, केवल इतने जानना चाहते हैं इसमें आपने कितना सुधार किया। अपराध का प्रकार आईपीसी क्राइम में वर्ष 2016 में घटनाएं हुई थी 2,82,171। ये मैं 22 तक का बताऊंगा, क्योंकि 22 के बाद आप सुधार किए तो बता देंगे हम। 2,82,171 और वर्ष 2022 में हो गया आपके 5 साल आने पर 4,01,787, यानी 58% की वृद्धि हो गई 22 तक। अब इसमें कितना कम इधर किए हैं 2 साल में, तो आप बता दें। ये अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड है। और आईपीएसएलएन क्राइम जो 2016 में हुआ था, वो हुआ था 2,11,854। वर्ष 2022 में हो गया 3,51,466, 5 साल में 66%। कुल अपराध आईपीसी एसएल में हुआ था 4,94,016 का मैं बता रहा हूँ 25, और 22 में हो गया 7,53,000, 53% की। और महिला अपराध में 4,09,262 हुआ था 16 में, और 22 में आपका हो गया 65,745, 33 देशों में प्रथम हो गया। इसी तरह से सब है, अपहरण का भी है, महिला का भी है। अब अपहरण का इधर कुछ कम हुआ है, तो अपहरण में बता दूं, अपहरण में उस समय हुआ था 15,898 और आप में बढ़ गया 16,292, 2% बढ़ा। अनुसूचित जातियों के साथ जो घटनाएं हो रही थी वो 16 में हुआ था 10,426, आप में हो गया 22 में हो गया 15,368। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। 47 आर्थिक अपराध 15,765 और अब हो गया 22 में 22,409। साइबर अपराध, ये नया अपराध आया मुख्यमंत्री, ये डकैतों से बड़ा अपराध है। जो आप डकैती का मुकदमा लिखाते हैं वो तो पकड़ते हैं, मारते हैं, छीनते हैं तो पता चल जाता है। ये साइबर डकैती इतनी बड़ी है, इसमें आपको पता भी नहीं चलता, खाते से रुपया चला जाता है। इसके लिए आपको कठोर कार्रवाई की जरूरत है। आपने साइबर क्राइम का एक थाना जिले में बनाया है, इसको आप कम से कम तहसील मुख्यालय पर एक कर दें। अब किसी के साथ ठगी होती है तो बेचारा भागा जिले में जाता है, वहां दिक्कत होती है। अगर तहसील मुख्यालय पर एक थाना बना दें तो लोगों को जहां कहीं ठगी होगी तो वो आसानी से वहां जाके अपनी बात कर सकेगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और ये हम उस टाइम हुआ 16 में 2,639, अब हो गया 10,117, 283। अब मैं इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं कि आपको दिखा रहा हूं आंकड़ा, मैं एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि ये
22 तक का मैं पढ़ा हूं। अगर आपने 22 के बाद 2 साल में इसमें कुछ कम किए होंगे तो बता देंगे, हम मान लेंगे भाई इतना कम हो गए। अगर नहीं कम किए होंगे तो ये होगा कि अभी वो बना हुआ है और आंकड़े गलत नहीं है। अभी तो संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कहां से आंकड़ा ला। पहले जब मैं आंकड़ा लेता था तो यहाँ एक मंत्री जी बैठते, उनका काम ही यही था, बताओ आंकड़ा कहां से लाओ। काशीनाथ मिश्रा जी थे बलिया वाले, तो यही हमसे पूछते थे आंकड़ा कहां से लाए। तो मैं लाइब्रेरी से किताबें उनके सामने रख देता, यहीं से लाया हूं, अब इनसे पूछो सही है कि गलत है, ये आपका काम है। ये रिपोर्ट है। अब ये खाली लखनऊ से प्रकाशित अखबारों में प्रमुख घटनाएं, ज्यादा नहीं, 2 फरवरी 24 से 25 जुलाई 2024, थोड़े समय का बलात्कार और बलात्कार की हत्या की 181 घटना हुई, हत्याएं 175 हुई, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट 279 हुई, ठगी, चोरी, साइबर क्राइम 7। तो ये आंकड़े मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हम आपको इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते, दिखाना चाहते, हम इसलिए दे रहे हैं इस पर आप विचार करें और इस विचार करके इसको आप सुधारने का काम करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं। मान्यवर, जब आप रहे होंगे, आप भी पार्लियामेंट में अपने जब सरकार में नहीं थे तो भ्रष्टाचार में आप भी बोलते थे बड़ा भ्रष्टाचार। अब तो भ्रष्टाचार निवारण के मुख्य अधिकारी ही आप हो गए हैं, तो भ्रष्टाचार को अब उसका खत्म करने का दायित्व आप है। हम इसलिए जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी रहे हैं ना, तो हम अक्सर, और मंदिर में मैं जब पढ़ता था तो रोज शाम को जाता था। आपके जो बड़े बाबा थे, बाबा दिग्विजय नाथ जी, वो उनके लोगों के साथ जाता था, विद्यार्थियों को बड़ा प्रेम करते। आपके गुरु जी भी बहुत संजीदगी से हम लोग बात करते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे। और मैं समझता हूँ आप भी संजीदगी से बात करें, थोड़ा उम्र का असर होता है। इस उम्र में थोड़ा आदमी, हमें नहीं कहते भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन थोड़ा आ ही जाता है कुछ न कुछ। तो चाहे बुलडोजर चला दीजिए, चाहे किसी का घर गिरा दीजिए, ये उम्र का है, आपका नहीं दोष, उम्र का दोष है। ये क्या है भाई? अरे गरीब विधायकों का क्या होगा? अरे भाई विधायकों का हमसे ज्यादा ये बैठे सबसे देखिए मानिए, अब बोलने नहीं दे रहे विधायकों के बारे में। ये बता रहे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये मुझसे पूछे बगल बैठे हैं, मुझसे कहते थे बढ़ाओ, और मैं मीटिंग हुई है, सदस्य थे, इन्होंने जो प्रस्ताव यथावत दिया, मैं मान लिया, पूछिए गलत कर रहा हूं, मान लिया था। और मुख्यमंत्री जी नहीं, जी हमें पानी नहीं लो, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा तो मुख्यमंत्री जी इतना, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने तय कर लिया, हमने कहा तुरंत मान लीजिए। अब एक विधायक को भी एक बार आने पर अगर 1 साल रह गया है तो 25,000 पाता है। अब ये लोग फिर मांग करने के बाद अगर हम कहते हैं, हमको तो हमारे ऊपर गाली पड़ती थी, मोहन सिंह जैसे बड़े बड़े लोग, कि आप कंजूस नहीं बढ़ाते हैं। अब मैं इनसे कहता हूं, ये भी मुझे कंजूस, आप हो महोदय, अब अपनी कंजूसी तो छोड़ो, माननीय मुख्यमंत्री से हमें नहीं, आप ही को लोग सबसे ज्यादा ये लोग कह रहे हैं, बार बार कह दिए, इसलिए मैं इसमें कहा नहीं। हमारे बच्चे जो है वो इतना गरीब है कि एक बार का खाना भी उनको मिलना मुश्किल है, और गरीब घर में वो भी अंधा बच्चा पैदा होना, ये कितनी चुनौती है कि वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। द इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन